हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पिक्चर्स। आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि 2022 में आपका DU-JET कंडक्ट होगा या नहीं होगा, और अगर आप DU-JET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या ये वेस्ट होने वाला है। DU-JET से रिलेटेड कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे हम कवर करेंगे और कौन कौन से दिल्ली यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेजेस हैं जिसमें आपका DU-JET के जो कोर्सेज होते हैं उनके लिए एडमिशन होता है। तो DU-JET के लिए मेनली 3 कोर्सेज ही है, BMS, BBA इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, BBA इन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो ये 3 प्रोफेशनल कोर्स है और इन 3 कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपके 12th में अच्छे परसेंटेज होने चाहिए, प्लस आपको DU-JET एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। टोटल 16 कॉलेजेस ही है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और इन 3 कोर्सेज के लिए आपका एडमिशन होता है। कॉलेजेस कौन कौन से हैं वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी, बट उससे पहले हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे कि किस बेसिस पे आपके एडमिशन होते थे, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेंगे, उसके बाद आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो जॉइंट एडमिशन टेस्ट है बेसिकली किस बेसिस पे इस बार कंडक्ट होगा और होगा या नहीं होगा, ठीक है। बट बिफोर दैट आप अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो यहाँ को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और अगर आप किसी भी सेंटर यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस में आपके 2 तरीके से एडमिशन होते थे फॉर UG कोर्सेज। पहला आपका 12th के मार्क्स के बेसिस पे, और मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज जो है वो डायरेक्टली 12th के मार्क्स के बेसिस पे ही एडमिशन होते थे। आप BA ऑनर्स आप करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी या उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस से तो 12th के मार्क्स के बेसिस पे ही एडमिशन हो जाता था। BA ऑनर्स इन साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, या फिर आप अलग अलग लैंग्वेजेस से कर सकते हैं। BA ऑनर्स इन जर्नलिज्म, ठीक है। बहुत सारे ब्रांचेस हैं एंड BA प्रोग्राम भी एक सिंपली होता है। इसके अलावा आपका BCom ऑनर्स या BCom सिंपली जो प्रोग्राम होता है वो BSc ऑनर्स या BSc प्रोग्राम, BA ऑनर्स इन वोकेशनल स्टडीज़, BVOC। तो ये सारे कोर्सेज जो है इनमें कई सारे ब्रांचेस हैं, उन सभी के लिए आपका 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता था। सेकेंड जो है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो DUET के नाम से दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है और इसमें कुछ कोर्सेज ही है, लिमिटेड कोर्सेज है, और ये सारे लगभग प्रोफेशनल कोर्सेज है। अगर आप BTech करना चाहते हैं, एक ही स्पेशलाइजेशन है, उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है और ये फैकल्टी वाइज आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। एक कोर्स होता है आपका BSc ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। 5 ईयर का आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होता है इन जर्नलिज्म, जिसे BJMC भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप चाहो तो 3 साल कोर्स करके भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप चाहो तो 5 साल कंप्लीट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में ये कोर्स करवाया जाता है। और इसके अलावा BA ऑनर्स इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वीमेन में ही ऑफर किए जाते हैं और ये सिर्फ गर्ल्स ही कर सकती हैं। इसके अलावा BSc ऑनर्स इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस देना है आपको। बायो में आपको BPT, BOT एंड BPO कोर्स के लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। तो ये सारे जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं इन सभी के लिए आपको DUET एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है, ठीक है। इसके अलावा जो DU-JET है वो भी DUET के अंडर ही आता है, जिसमें 3 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। BMS, BBA इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि जिसे BBE भी कहते हैं, एंड एक आपका BBA इन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड एनालिसिस, ठीक है। तो ये तीनों कोर्सेज के लिए आपके सिर्फ DU-JET होते हैं। तो फैकल्टी वाइज आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी या उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। बाकी जो आपके मेरिट बेसिस एडमिशन होते थे उसके लिए क्या कोर्सेज है वो मैंने आपको बताती है। तो यहाँ पे अब बात आती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो DU-JET है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट, क्या वो इस बार कंडक्ट होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो DUET है क्या वो इस बार कंडक्ट होगा। ये दोनों ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन या जो फैकल्टी वाइज एंट्रेंस एग्जाम्स है, क्या ये सारे एग्जाम्स इस बार होना है या नहीं होना है, या सिर्फ CUET के बेसिस पे ही सारे कोर्सेज का एडमिशन होगा। तो जैसे कि NTA ने कहा है कि जो सेक्शन है वो सिटी यूनिवर्सिटीज़ डिसाइड करेगी कि कौन से कोर्स के लिए कौन सा सेक्शन वो लेगी। तो यहाँ पे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता है कि आपका DU-JET या फिर DUET एंट्रेंस एग्जामिनेशन इस बार कंडक्ट होगा या नहीं होगा, या फिर इन सभी एग्जामिनेशन के साथ साथ CUET भी, ये सारे एग्जाम्स भी होंगे। तो कुछ पॉइंट्स से 2 पॉइंट्स बेसिकली है, इन दोनों पॉइंट्स से हम समझ सकते हैं कि इस बार
क्या कंडीशन होने वाला है या इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की क्या वैल्यू है। ठीक है, पहला एनटीए की जो नोटिस आई है उस नोटिस में ये क्लियर है कि आपका जो CUET कंडक्ट होगा वो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में यूजी कोर्सेज के लिए होगा। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ही आपका CUET कंडक्ट होना है। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का DUJET है या DUET है, ये भी आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ही होता है। तो अगर एनटीए ये कह रही है कि आपका यूजी कोर्स के लिए CUET कंडक्ट होगा सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बार CUET में पार्टिसिपेट करेगी, तो डेफिनेटली आपके सारे यूजी कोर्सेज यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस पॉइंट से आपको ये क्लियर हो सकता है कि DUJET एंड DUET कंडक्ट नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की नोटिस आई है उस नोटिस को अगर आप देखो तो वहाँ पे भी यही क्लियर है कि आपका जो CUET होगा वो सभी यूजी कोर्सेज के लिए होना है, PG कोर्स के लिए नहीं होना है। और यूजी कोर्सेज के लिए अगर होगा तो वहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया है कि DUJET होगा या नहीं होगा, DUET होगा या नहीं होगा। सिंपली नोटिस में ये है कि यूजी कोर्सेज के लिए होंगे। तो जितने भी यूजी कोर्सेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी या उसके एफिलेटेड कॉलेजेस में, उन सभी के लिए आपके CUET होंगे। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स से हम ये समझ सकते हैं कि इस बार या आगे आने वाले टाइम में आपका DUJET या DUET कंडक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जितना मैंने समझा है उसका अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। अभी फाइनल कोई नोटिस ऐसा नहीं आया है जिससे ये डिसाइड कर सके या जिससे हमें ये पता चल सके कि आपका इस बार DUJET होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप DUJET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसे कंटिन्यू रखें, क्योंकि आगे जब फाइनल आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा तो तब फाइनली आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब CUET ही होना है या फिर DUJET भी होगा। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें कोई लॉस नहीं है आपका, क्योंकि अगर आप DUJET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप CUET की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस आपका सभी का सेम रहता है, एग्जाम पैटर्न भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ठीक है, तो कौन कौन से कॉलेजेस है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कॉलेजेस वही रहेंगे, कॉलेज आपका चेंज नहीं होगा और ना ही आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन चेंज होगी। एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आपके क्लास 12th में मिनिमम 60% है और ये जो 60% है ये 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिसमें आपका मैथ्स एंड इंग्लिश कंपलसरी है। इसके साथ साथ 2 अदर इलेक्टिव सब्जेक्ट हो सकते हैं। सो कॉलेजेस देखते हैं तो BBA इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड एनालिसिस, ये 2 ही कॉलेज में ऑफर किए जाते हैं। शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन, जो कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है और टोटल 51 सीट्स ही है यहाँ पे। दूसरा शहीद सुखदेव कॉलेज फॉर बिजनेस स्टडीज और यहाँ पे 99 सीट्स है। उसके बाद BMS के लिए आर्यभट्ट कॉलेज है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, केशव महाविद्यालय कॉलेज है। उसके बाद है आपका रामलाल आनंद कॉलेज, रामानुजन कॉलेज। देन वी हैव शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन, शहीद सुखदेव कॉलेज फॉर बिजनेस स्टडीज एंड उसके बाद है श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। उसके बाद BA ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए या फिर BBE कोर्स के लिए भीमराव अंबेडकर कॉलेज है, गार्गी कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, देन शिवाजी कॉलेज, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, गुरु तेज बहादुर खालसा कॉलेज, उसके बाद है लक्ष्मीबाई कॉलेज। सो CUET के एग्जाम पैटर्न प्रिपरेशन से रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।